हाय। तो सबसे पहले ना एक इम्पोर्टेंट चीज़, इनमें से जो बच्चे मुझे तब से कह रहे हैं ना कि सर अपन क्लास में इतना डिटेल में लेते हैं, अभी अपन डिटेल में क्यों नहीं ले रहे। देख दोस्त, मेरा ये समझ के लिया। मैंने शुरुआत में ही बोला, क्या बोला कि यहाँ पर हम ना स्पेशली रिवीजन करने वाले हैं। क्या करने वाले? रिवीजन और रीडिंग। रीडिंग और रिवीजन के बीच में क्या हम यहाँ पर, तू खुद बता, थोड़ा सा भी ज्यादा ध्यान अपन क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लेनेशन के ऊपर दे सकते हैं क्या? नहीं ना। अगर हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर अपन क्लास में क्या कर रहे हैं, तो ये बात बता। ओके, सो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने वाले हैं। मैं बोला ना कि वीडियो को ध्यान से सुन, मैं पहले से कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर बस रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो डोंट फॉरगेट एंड पे अटेंशन। देख, अपने फर्स्ट वीडियो में क्या बोला, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया मेटाबॉलिज्म के बारे में। ओके, तो अब हम उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पे अटेंशन। मेटाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन है, जो बुक में दी हुई है, वो मैंने बताया नहीं था। तो एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, ध्यान दे। द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड born हैज टू सर्वाइव। फॉर सर्वाइवल, सर्वाइव यानी जिंदा रहना। जिंदा रहने होने के बाद, मतलब जब पैदा होते हैं तब उन्हें, द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड born हैज टू सर्वाइव, उन्हें जिंदा रहना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है। और जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव के लिए, उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स एनर्जी। मैनी केमिकल मॉलिक्यूल्स और एनर्जी, इन दोनों चीजों से वो जिंदा रह सकते हैं। एनर्जी के लिए उन्हें अलग अलग तरीके के रिएक्शंस करने पड़ते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें मॉलिक्यूल्स तोड़े टूटते हैं और नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दैट इज एनाबॉलिज्म। ओके, मैंने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में नॉट डिटेल में बट डिस्कशन तो किया हुआ है आपने। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। नाउ इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट हम बात करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। एंड सेकेंड विल बी एजिंग एज यूजुअल। 10 मिनट, ओके, 10 से 15 मिनट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, देखो, पैदा होने के बाद, तुम में से हर किसी को पता है ग्रोथ कैसे होती है। ओके, देखो, चलो थोड़ी सी ड्राइंग बताता हूँ मैं, मेरे अंदर का कलाकार, तुम्हें भी दिखाई देना। ओके, सो सपोज ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा आदमी। तो ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ होते टाइम पहले ये छोटा आदमी का खाली ट्रंक बढ़ेगा, हाथ और पैर छोटे रहेंगे। फिर सिर्फ एक हाथ बढ़ेगा, फिर दूसरा हाथ बढ़ेगा, फिर पैर बढ़ेगा, फिर दूसरा पैर बढ़ेगा, फिर सिर बढ़ेगा। इस तरीके से ग्रोथ होती है क्या? नहीं, ग्रोथ इस तरीके से नहीं होती है। ग्रोथ के लिए एक टर्म जो अपनी बोर्ड बुक में इस्तेमाल की गई है, वो है वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। क्या लिखा हुआ है? वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, एकदम सही ढंग से, एकदम सही तरीके से तय की हुई चीज, उसे क्या कहते हैं? वेल ऑर्केस्ट्रेटेड। और ह्यूमन के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलती है वो है इंटरनल ग्रोथ। वो क्या है? इंटरनल ग्रोथ, जो सेल डिवीजन की वजह से होती है। जो किसकी वजह से होती है? सेल डिवीजन की वजह से। एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में ना, सेल डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों चीजों को किस तरीके से डिनोट करता है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। बट नाउ वो नहीं है। सो हम जो चीज नहीं है उसके ऊपर बेवजह ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमें, वही, यस यस, हमें बस एग्जाम क्वालिफाई करनी है, हमें उसमें पीएचडी नहीं चाहिए। ओके, सो ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चीजें तुम्हें ग्रोथ के बारे में पता होनी चाहिए। कौन सी? ग्रोथ कब से शुरू होती है? बर्थ? नो, बिफोर बर्थ। इवन जब तुम पैदा भी नहीं हुए होते हो, तब से तुम्हारी डेवलपमेंट और ग्रोथ शुरू होती है। ओके, अगर तुम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लेते हो तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग टर्म है, लेकिन हम बायोलॉजी सीख रहे हैं तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को सिमिलर मानकर चलेंगे। ओके, बर्थ से ग्रोथ शुरू होती है। ग्रोथ एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। ग्रोथ हमें किन किन चीजों में देखने को मिलती है? इवन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि पहाड़। मैंने तुम्हें जब ज्योग्राफी में लास्ट ईयर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और इवन क्लास में भी जब मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से ये प्लेट्स, अर्थ के प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं। ओके, तो उनकी वजह से किस तरीके से पहाड़ बनते हैं, क्या तुम्हें याद है? इन दोनों का सेम साइड में मूव होने की वजह से ये बीच वाला पार्ट क्या होता है? ऊपर उठता है। डू यू रिमेम्बर? राइट, ये पार्ट इस तरीके से ऊपर उठता है और यहाँ पर क्या बनते हैं? पहाड़। आई होप तुम्हें याद होगा। ओके, तो क्या पहाड़ बड़े होते हैं? यस, माउंटेन्स बड़े होते हैं। माउंट्स, बोल्डर,
ये सारी चीजें भी तो ग्रो होती है सर। माउंटेन्स, ये बोल्डर क्या होता है, एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, इनके पिक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी बढ़ते हैं, पर ये ग्रोथ अंदर से नहीं होती है, ये बाहर से होती है। ओके, तो इसे एक्सटर्नल ग्रोथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ। सर बाहर से ग्रोथ होती है मतलब, देखो, बाहर से चीजें आकर उन्हें लगती है। मतलब ये छोटा पहाड़ है, इसके ऊपर चीजें आकर गिरी 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 इसे आकर लगी, देन ये और बड़ा हुआ, देन ये और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ। राइट, जिस तरीके से हम दिवाली को, जब हमें वो प्रोजेक्ट दिया जाता था किला बनाने के लिए, उस टाइम पे अपन क्या करते थे, वो छोटी सी मिट्टी लाते थे, चिट्टी सी मिट्टी का उस तरीके से एक स्पेयर बनाते थे। अगर हमें उसकी साइज बढ़ानी है तो हम बाहर से और मिट्टी लगाते थे, और मिट्टी लगाते थे। या हम जानवरों में इस तरीके से, मतलब पापा बाहर दुकान पे गए, एक जोक मैंने क्लास में भी मारा था। ओके, जानवरों में नहीं यार, सॉरी, जानदारों में। ऐसे उनके पेरेंट बाहर जाके दुकान पे से हाथ लाकर, हाँ, अब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा तो अब इसको बड़ा हाथ चिपकाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? दूसरा छोटा, पैसे आने पे दूसरा लेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं ना? ओके, सो जो जानदारों के अंदर ग्रोथ होती है, दैट ग्रोथ इज इंटरनल, वेरी गुड। और जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलती है, मतलब जैसे कि माउंटेन्स, माउल्स, बोल्डर, इनके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलती है, वो है एक्सटर्नल। ओके, ये दो टर्म याद रखो। चलो एक बार बुक में से पढ़ लेते हैं। फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड, पैदा होने के बाद, ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहती है। ये ग्रोथ एक एकदम सही तरीके से वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। तुमने कई बार सैंड माउंट्स, अब ये सैंड माउंट्स मतलब क्या पता है? वो रेत की टीले होती है ना, तुमने रेगिस्तान वाली मूवीज में देखा होगा, कि अचानक अचानक रेत की टीले होती है। तो चलो, मुझे लगा मेरे डेस्कटॉप पर होगा, नहीं है अभी। आ, तो वो क्या होती है, वो हवा की वजह से एक जगह से उसके ऊपर धूल, आई मीन मिट्टी आकर, रेत आकर गिरती है, तो वो कई बार बड़े होते हैं, तो वो भी तो ग्रोथ है। सैंड माउंट्स, बोल्डर, ये भी तो ग्रो होते हैं, पर ये ग्रोथ अंदर से नहीं होती है, इसी वजह से वो नॉट दे, वो लिविंग बींग्स नहीं है। ओके, ग्रोथ वाली बात समझे, वेरी गुड। अब हमें जो सेकंड चीज समझनी है वो है एजिंग। वो क्या है? एजिंग, यहाँ पर एजिंग की स्पेलिंग AGING है। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, ओवर स्मार्ट, ओके, जिनको बहुत ज्यादा चीजें पता है, तो वो एजिंग और ये एजिंग में फर्क होता है। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट AGEING। ओके, एजिंग मतलब बुढ़े होते जाना। हाँ, सही में यही बात होती है। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या अनलिमिटेड टाइम तक होती है? देखो, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि प्लांट में जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक है, मतलब वो ग्रोथ रुकती नहीं है। ये पार्शियली तुम्हारा कहना सही है, बट उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो बॉडी ऑर्गन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही जिंदा रह सकते हैं। मतलब कैसे? एक बात बोलो, क्या तुम्हें ये बात पता है कि पतझड़ के मौसम में, ऑटम में, जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, राइट? तो दैट्स व्हाट ऑटम इज, पतझड़ का मौसम। तो क्या उनके पत्ते भी खत्म हो जाते हैं? उनके पत्ते भी बूढ़े होते हैं? हाँ, पत्ते भी बूढ़े होते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरी कौन सी बात, देखो ध्यान दो। हमें पता है, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद करता है। दिल काम करना बंद करता है, लंग्स काम करना बंद करते हैं, ब्रेन, मतलब हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, नॉट ओनली हमारी बॉडी, हर एक एनिमल की जो लाइफ होती है, वो कोई भी अनलिमिटेड लेके नहीं आया, किसी के पास मॉड नहीं है। ओके, वी डो नॉट हैव अनलिमिटेड लाइफ स्पैन, डू वी? नो, वी डोंट। हमारे पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन नहीं है। हम एक पर्टिकुलर वक्त तक ही, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही, एक पर्टिकुलर वक्त तक ही जिंदा रहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। जो किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का होता है, हाँ। ऑर्गन्स का होता है, हाँ। ऑर्गन सिस्टम्स का होता है, हाँ। ओके, तो इन सब का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। और इस जो प्रोसेस है, जिसमें वो धीरे 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 कमजोर होते जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एजिंग। इसे हम क्या कहते हैं? एजिंग। ओके, मैंने क्लास में बताया था, जस्ट मैं यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। ओके, सो बाद में ये मत बोलो सर डिटेल में क्यों नहीं बताया। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट द प्रोसेसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, जिनके अंदर बहुत, मतलब अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं है, ना ही ग्रोथ में, ना ही डेवलपमेंट में। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ एक पर्टिकुलर वक्त में, मॉलिक्यूल्स रहो, ऑर्गन सिस्टम्स रहो, वो इफेक्टिवली काम करना कम हो जाता है और वो बूढ़े बनते हैं। इस इफेक्टिव काम करना बंद होने को और बूढ़े होने को जो हम नाम देते हैं, दैट इज एजिंग। ओके, सुना।
एग्जैक्टली 10 मिनट पे खत्म हुआ। जो बाकी तीन बचे हुए प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, तो बाय बाय।